जहां भारत का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बता दें आपको, भारत का बड़ा एक्शन पाकिस्तान पर अब ये जो वार है वो देखने को मिल रहा है। अब व्यापार से आतंक का बदला लिया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान से आयात रोका है और पहलगाम हमले का सीधा जवाब अब दिया जा रहा है। अब पाक का सामान नहीं आएगा भारत। पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर यह बड़ा झटका लगा है। भारत ने तोड़ी बची खुची कड़ियां। आपको बता दें, ये जो आयात निर्यात का ये जो बंधन था, अब ये भी रिश्ते पाक के साथ भारत तोड़ चुके हैं। पाक को एक और करारी चोट लगी है। बता दें, भारत ने पाकिस्तान से आने वाले हर सामान पर अब पूरी तरह से बैन लगा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि अब पाकिस्तान से न तो कोई चीज भारत में आएगी और न ही कोई रास्ता खुलेगा, चाहे वो सीधा आयात हो या किसी तीसरे देश के जरिए आ रहा सामान हो। अब भारत की जमीन पर पाकिस्तान की कोई भी चीज कदम नहीं रखेगी। ये फैसला पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया है, जिसमें हमारे वीर जवानों को निशाना बनाया गया था। इस बार सरकार ने सिर्फ निंदा नहीं की है, बल्कि आर्थिक चोट भी दी है, वो भी सीधी, सटीक और जबरदस्त तरीके से। भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और आतंक को पनाह देने वाले देश से कोई भी तरह का व्यापार या सहयोग नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही डूबती नैया है। महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज के दलदल में फंसी हुई है और अब भारत का यह निर्णय उनके लिए एक और आर्थिक प्रहार साबित होगा। आपको बता दें कि भारत से पाकिस्तान को पहले कपास, दवाइयां, मसाले, चाय, कॉफी, केमिकल, प्याज, टमाटर, लोहे का सामान और ऑटो पार्ट्स, ये सब या तो सीधा या तीसरे देश के माध्यम से या तो इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान भेजा जाता था। अब ये सब बंद हो गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान से भारत क्या मंगाता था। सभी सीमेंट, फूल, तांबा, सेंधा नमक जैसी चीजें पाकिस्तान से आती थी, लेकिन 2019 के बाद से वो भी लगभग बंद हो गई थी। 2024 में पाकिस्तान से आयात सिर्फ 48 लाख डॉलर का था। अब ये भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। और चलिए, खबर पर विशेष जानकारी देंगे हमारे साथ कश्मीर से संवाददाता रोहिल बताएं किस तरीके से ये आयात के जो प्रतिबंध हैं वो पाकिस्तान पर लगाए गए हैं और इससे पाकिस्तान पे कितना असर पड़ेगा और हमारा आतंकवाद का बदला लेने का जो मकसद है वो कितना हद तक पूरा हो पाएगा। देखिए निमी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां हमने देखा कि भारत ने किस तरीके से डिप्लोमेटिक एक्शन जो है पाकिस्तान पर लगाए, उसके बाद लगातार जो वाघा बॉर्डर है वहां से जो ट्रेड चलता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड चलता था, उसको भी फिलहाल जो है सस्पेंड कर दिया गया है भारत की तरफ से। और पूरी तरीके से जो वहां पर काउंटर लगा हुआ था जहां से ये ट्रेड जो है वो चलता था, फिलहाल उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो लगातार कहीं ना कहीं इससे जो है पाकिस्तान पर जो आर्थिक जो दबाव है काफी ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि पहले ही जो है उनका पानी जो है वो बंद कर दिया गया था। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को जो है एब्सेंस पे लगाया गया था और उसके बाद लगातार जो एक के बाद एक कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जा रही है और पूरी तरीके से पहलगाम आतंकी हमले का बदला जो है लगातार भारत जो है कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक एक्शन से ले रहा है। तो दूसरी जानब से जो ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड चल रहा था उसको भी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर काफी ज्यादा दबाव जो है पड़ने वाला है और इस तरह से अगर देखा जाए तो उनकी आर्थिक व्यवस्था भी काफी ज्यादा जो है इससे बिगड़ सकती है और दूसरी जानब से लगातार उनके ऊपर जो है कार्रवाइयां जो है भारतीय सेना या अन्य सुरक्षा एजेंसीज कर रही है, उससे भी काफी ज्यादा जो है डरा हुआ, सहमा हुआ इस वक्त पाकिस्तान जो है साफ तौर पे नजर आ रहा था, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में लगातार उनकी कायराना हरकत, कायराना करतूत जो है वो सामने आ रही है और आज भी कई एक सेक्टर्स में जो है पाकिस्तान की नापाक साजिश सामने आई है। उनकी तरफ से सीजफायर का उल्लंघन जो है वो किया गया है। हालांकि भारतीय सेना ने यह भी कहा है कि उनको हर तरीके से जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो इस बीच आज सुबह ही ये जानकारी आई है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कारोबार चलता था, व्यापार चलता था, फिलहाल उसको सस्पेंड कर दिया गया है, फिलहाल उसको रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई डिप्लोमेटिक एक्शन के बाद यहां पर एक बार फिर से यहां पर भारतीय सरकार ने जो है बड़ी कार्रवाई यहां पर पाकिस्तान के ऊपर की है, जिसकी नतीजे में ये जो है साफ तौर पे ये बात दर्शाती है कि उनको काफी ज्यादा आर्थिक व्यवस्था भी जो है उनकी बिगड़ सकती है। निमी, मर्चेंट शिपिंग एक्ट को लेकर के क्या कुछ प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि एक रास्ता समुद्र भी है जिससे पाकिस्तानी नाव यहां आते हैं, जहाज, और उस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी अंजाम दिया जाता था, उसको लेकर के क्या कुछ प्रतिबंध लगाया गया है?
देखिए उस पर भी पूरी तरीके से इस वक्त जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि पहले इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरीके से एब्सेंस में रखा गया, जो पानी रोका गया, उसके बाद जो है कई डिप्लोमेटिक एक्शंस उन पर लगाए गए। हालांकि भारत ने 2 दिन पहले जो एयर स्पेस है पाकिस्तानी सेना के लिए वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। जो एयर स्पेस है उसको 2 दिन पहले ही बंद कर दिया गया था। अब ये बड़ा एक्शन जो है, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर भारत सरकार की जानिब से की गई है और पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक एक्शन के बाद ये प्रहार जो है पाकिस्तान पर उनको काफी ज्यादा जो है इससे नुकसान हो सकता है। जो शिपिंग वहां पर ट्रेड चलती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता था, फिलहाल उसको भी रोक दिया गया है। तो दूसरी जानिब से वाघा अटारी बॉर्डर से जो ट्रेड चलता था, फिलहाल उसको भी रोक दिया गया है। तो एक के बाद एक कार्रवाई जो है यहाँ पर भारत सरकार जो है पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। तो दूसरी जानिब से जो भारतीय सेना लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वो भी लगातार जो है ऐसी कार्रवाइयां जो है वो जारी रखा हुआ है। जी रोहिल, एक और छोटा सा जवाब दे, इस वक्त एलओसी पर क्या परिस्थिति बनी हुई है? देखिए सीमाओं की बात करें तो लगातार सीमा पर काफी ज्यादा तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज 9वां दिन था और 9वें दिन भी पाकिस्तान की जो नापाक साजिश है वो सामने आई है। क्योंकि सुदर्शन न्यूज की टीम पिछले 3 दिनों से लगातार उड़ी सेक्टर में मौजूद थी और हम उस लास्ट गांव में पहुंचे जो भारत का लास्ट गांव है। वहां पर लोग भी काफी ज्यादा परेशान थे और हमने खुद भी आज जो है कई बार जो शेलिंग की आवाज जो है वो सुनी है। तो लगातार सीमाओं पर तनाव बना हुआ है और सुदर्शन न्यूज की टीम पिछले कई दिनों से उड़ी सेक्टर में लगातार मौजूद है और वहां पर हमने देखा कि डर का माहौल किस तरीके से एलओसी के उस पार लोगों में भी देखने को मिल रहा है, सेना में भी जो है देखने को मिल रहा है। तो दूसरी ठीक है रोहिल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, भारत ने अब ये साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पार से आतंकी भेजे जाते रहेंगे तब तक कोई व्यापार नहीं होगा।